हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th बायोलॉजी का ये 5th चैप्टर है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इससे पहले हमने मेंडल्स लॉ पढ़ लिया था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। इसके अलावा अंत में हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें से हमने दो को लिया है। एक है मिराबिलस जिलापा जो कि एक पुष्प है, फ्लावर है। दूसरा है स्नैपड्रैगन, ये भी एक वाइल्ड फ्लावर है, जंगली फूल है। तो डेफिनेशन भी है, लेकिन उससे पहले आप उदाहरण समझ लीजिए कैसे ये होता है। यहाँ पर हमने आप स्नैपड्रैगन को ही समझ लीजिए, पूरी तरह से पुष्प नहीं बनाया है, लेकिन एक सिंबल जो है वो मैंने बताया है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन में जाएंगे। ठीक है, ये P1 जनरेशन में लाल पुष्प है जिसके की कारकों को यानी फैक्टर्स को हमने कैपिटल R से दिखाया है। और R मतलब रेड कलर का, जो कि क्योंकि कैपिटल R लिखा है तो इसका मतलब ये कैसा फैक्टर होगा, कैसा कार्य प्रभावी लक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पुष्प जो है वो लाल है और दूसरा जो है वो वाइट है, सफेद है। ठीक है, इसको स्मॉल r से दिखाया है, w से नहीं दिखाना है। स्मॉल r से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर्स को शो करता है, यानी कि ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में होना क्या चाहिए था, प्रभाविता के नियम के अनुसार, जो कि मेंडल का पहला नियम है, उसके अनुसार F1 जनरेशन में सभी पुष्पों को लाल होना चाहिए था, क्योंकि लाल जो है वो प्रभावी लक्षण है। तो लेकिन यहाँ पर ना तो लाल पुष्प हुए ना ही सफेद हुए, ये दोनों के दोनों न हो करके एक तीसरे ही प्रकार की फिनोटाइप हमें देखने को मिली और वो है पिंक। ठीक है, पिंक फ्लावर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिले। इस तरह की स्थिति जब बनती है, सिचुएशन बनती है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अप्रभावी प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रभाविता नहीं होती, मतलब प्रभाविता है, लाल रंग आया है, लेकिन वो व्हाइट के साथ मिक्स होकर के लाल न होकर के पिंक कलर उसने शो किया है। यदि आप F1 जनरेशन के पुष्पों की आपस में संकरण करवाते हो, यानी पिंक और पिंक के बीच में संकरण करवाते हो, आपको तीन प्रकार के पुष्प यानी फिनोटाइप देखने को मिलता है। एक तो हो गया RR। ठीक, देखो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ कि फीमेल गैमेट लिख लिए और यहाँ नीचे वाली रो में आपने मेल गैमेट लिख लिए। ठीक है, और जब आपने इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो ये RR हो गया, ये कैपिटल R स्मॉल r जो कि पिंक कलर के फूल को दिखाता है, और ये तीसरा वाला भी पिंक कलर के पुष्प को दिखाएगा, पिंक कलर शो करेगा, और लास्ट वाला जो है वो स्मॉल r यानी कि सफेद रंग के पुष्प हैं। तो 2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों को आप निकाल सकते हो। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप यानी कि जैसे दिखता है जीव, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिनोटाइप लाल पुष्प दिखा एक, ठीक है, 2 पुष्प पिंक कलर के और एक जो है वो व्हाइट कलर का, ये तो था फिनोटाइप। अब जीनोटाइप आप कैसे लिखोगे, एक तो ये हो गया RR है ना, समयुग्मजी लाल पुष्प, ये एक है। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल R स्मॉल r यानी पिंक कलर जो है वो 2 पुष्प, समयुग्मजी पिंक फ्लावर, में जो स्मॉल r है यानी कि समयुग्मजी सफेद पुष्प। इस तरह से आप अगर परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यदि 2 विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण, मध्यवर्ती मतलब दोनों के बीच का लक्षण प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, या फिर दोनों विपरीत लक्षणों में से कोई भी लक्षण
प्रस्तुत नहीं होता, तीसरा ही कोई लक्षण जो है वो प्रदर्शित होता है, तो ऐसी स्थिति को या ऐसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। वो अपूर्ण प्रभाविता थी, ये सह प्रभाविता है। इसको समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और फिर डेफिनेशन में आएंगे। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण है मनुष्य के रुधिर वर्ग और पशुओं में पाए जाने वाले चकत्तेदार त्वचा। कई प्रकार के पशु आपने देखे होंगे जिनकी त्वचा पर धब्बे जैसी संरचना होती है, यानी उनका जो रंग होता है वो जैसे सफ़ेद बॉडी पर भूरे रंग के चकत्ते या फिर काले रंग के चकत्ते। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सह प्रभाविता को दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मनुष्य का रुधिर वर्ग, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि मनुष्य के 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, AB एंड O। ठीक है। अब इन वर्गों की यानी इन रुधिर वर्गों की वंशागति पितृ पीढ़ी से संतति पीढ़ी में कैसे होती है, तो हम जान लें। रुधिर वर्गों की वंशागति आई जीन के कारण होती है। इसको नाम दे दिया है आई। ठीक है। इस जीन के 3 प्रारूप हैं, IA, IB और I। 3 प्रारूप हैं। अब जो जीन IA है, यदि इसकी उपस्थिति प्रकट होती है तो समूह बनता है A। ठीक है। यदि IB की उपस्थिति होती है तो रुधिर वर्ग बनेगा B, और यदि इन दोनों की उपस्थिति होती है तो होना क्या चाहिए था, जो प्रभावी लक्षण है उसको सामने आना चाहिए। दोनों ही प्रभावी हैं, इसीलिए ये साथ में ही प्रकट हो जाते हैं, सह प्रभाविता। समझ रहे हैं आप। और यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है तो एक चौथे प्रकार का रुधिर वर्ग प्रस्तुत होता है और वो है O। यहाँ पर P जनरेशन पितृ पीढ़ी में ये कोई भी एलील होता है वो जोड़े में होता है। यदि IB जीन है तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो होगा B। यदि इनमें से एक मेल और एक फीमेल माना जाए, मान लिया ये मेल है और ये फीमेल है, तो हमें F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के जीन प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग हो जाएंगे ना, एक इधर चल जाएगा एक इधर, इसी तरह से ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो जब इनके बीच में फ्यूज़न करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो हमें जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो मिलता है AB। दोनों ही साथ में आ जाते हैं, दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ये एक चित्र और है जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये लाल पुष्प है और ये श्वेत वाइट कलर का फ्लावर है। आप देखोगे यहाँ पर पिछला जो हमने पढ़ा था अपूर्ण प्रभाविता, उसमें पिंक हो गया था, है ना, तीसरे ही रंग का एक जो फिनोटाइप है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही मिक्स हो गए, दोनों ही प्रदर्शित हुए। यहाँ पे जो पुष्प है वो बीच बीच में रेड कलर का है और बाकी का वाइट कलर का है, ये धब्बे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सह प्रभाविता का। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि यदि 2 विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और इसे हम सह प्रभाविता या फिर कोडोमिनेंस कहते हैं। अब हम अंत में दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा नोट्स के रूप में कि अपूर्ण प्रभाविता में दोनों एलील में से कोई भी प्रभावी नहीं होता, जबकि सह प्रभाविता में दोनों एलील ही प्रभावी होते हैं, इसीलिए वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में संकरण के पश्चात एक तीसरे ही प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिलता है, यानी लक्षण प्रारूप देखने को मिलता है, जबकि सह प्रभाविता में फिनोटाइप नहीं बनता बल्कि दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। नंबर 3 है कि दोनों एलील्स में समायोजित होने के उपरांत केवल एक लक्षण का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं बल्कि अल्प मात्रा में, और जो दूसरा लक्षण है वो पूरी तरह से ढक जाता है। और सह प्रभाविता का जो लास्ट पॉइंट है कि दोनों एलील के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, तीसरा कोई
फिनोटाइप नहीं बनाते, लेकिन दोनों ही लक्षण अपने आप को साथ में प्रदर्शित करते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा, एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।